हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9th का यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है स्टॉक लेवल्स इन स्टोरेज। तो आज ये जो वीडियो होने वाली है, सेशन नंबर 4 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एज यूजुअल हम लोग जैसा हर वीडियो के स्टार्ट करने से पहले करते हैं, हर सेशन का जो भी हम सेशन करने वाले हैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए इसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट, देन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस सेशन का सेशन नंबर 4 का जो नाम है हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो हैंडलिंग इक्विपमेंट में बेसिकली हम डिफरेंट काइंड के इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। जैसा आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, कई सारी इमेज मैंने लगाई है जिसमें डिफरेंट काइंड के इक्विपमेंट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे इक्विपमेंट की मदद से गुड्स को हैंडल किया जाता है रिटेल स्टोर में, तो बेसिकली ये हम लोग इस वाले पूरे सेशन में जानेंगे डिटेल में। तो ये रहे जो भी टॉपिक है इस सेशन में, ये सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट एंड देन मीनिंग ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट। हैंडलिंग इक्विपमेंट का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, हम लोग सेकेंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड टॉपिक में देखेंगे टाइप्स ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट, कितने टाइप्स के हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं और डिफरेंट काइंड के हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। एंड फोर्थ टॉपिक में हम लोग देखेंगे नीड ऑफ इक्विपमेंट वाइल हैंडलिंग गुड्स। तो फोर्थ टॉपिक में हम कोशिश करेंगे आंसर ढूंढने की, बेसिकली इक्विपमेंट की बेसिकली नीड ही क्यों है गुड्स को हैंडल करने के लिए। आप लोग अपनी बॉडी से ही क्यों, अपनी बॉडी के थ्रू ही क्यों ना आप गुड्स को हैंडल कर पाते, क्यों नहीं हैंडल कर पाते। आपको इक्विपमेंट्स वगैरह की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है रिटेल स्टोर में गुड्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए। तो इसका भी आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे टॉपिक नंबर 4 में। एंड एंड में बेसिकली हम लोग चेक योर प्रोग्रेस के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू में, ट्रू फॉल्स है एंड जो भी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के एंड में मैं इंक्लूड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से नोट कर लेना। एंड तो बेसिकली मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर कर दूंगा, देन आपको बेसिकली सारे क्वेश्चन आंसर ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। आज का ये वीडियो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ एक बात। आपको अभी बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आने वाली है। तो बेसिकली ये नॉइज़ एयरप्लेन की है। तो यहाँ पे मल्टीपल एयरप्लेन आते जाते रहते बीच बीच में। तो इफ़ आपको ये नॉइज़ सुनाई देती है आपको, तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज अब इसमें मैं कुछ तो कर नहीं सकता। चलिए अब इंट्रोडक्शन को देखते हैं। The primary objective of handling in a retail store is to sort according to customer requirements। तो इस लाइन को समझने से पहले यहाँ पे एक थोड़ा न्यू वर्ड आया है, पहले उसे समझते हैं। पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या, सॉर्ट। तो इसका मतलब बेसिकली ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता। इसको आप समझ सकते हो ऑर्गेनाइज। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनाइज समझ सकते हैं, या फिर मैनेज करना, किसी चीज़ को मैनेज करना या किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना एक नाइस वे में, बढ़िया वे में किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना या फिर मैनेज करना। ठीक है, आई होप इसका मतलब समझ में होगा इस वर्ड का। अब समझते हैं इस पूरी लाइन का मतलब। The primary objective of handling in a retail store is to sort according to the customer requirements। तो देखिए द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी मेन फोकस है ना, जो मेन गोल है हैंडलिंग इन रिटेल में हैंडल करने का गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह हैंडल करना, एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करना रिटेल स्टोर में। उसका क्या मेन फोकस, क्या उनका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव है सॉर्ट मतलब ऑर्गेनाइज करना अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो इस पूरी लाइन का मतलब सिंपल सा ये है, गुड्स को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना इस तरीके से ताकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो। इस वाले एग्जांपल में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सारे के सारे
कोल्ड ड्रिंक है, एक ही इसमें ऑर्गेनाइज हो रखे हैं, देख रहे हो, एक ही रैक पे ऑर्गेनाइज हो रखे हैं। यहाँ पे भी सारे एक ही ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक है, इसमें एक ही ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक है, एंड इस वाले में दूसरे ब्रांड के, इस वाले में दूसरे। तो यहाँ इस वाले पूरे के पूरे रैक में बेसिकली, इस वाले पूरे सेल में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही ऑर्गेनाइज करके रखी गई है। तो यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल है, देख रहे हो, सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे गुड्स को हैंडल किया गया है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे भी लाइक यहाँ पे डिफरेंट काइंड के गुड्स हैंडल किए होंगे। लेट्स से यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट होंगे लाइक फेस से रिलेटेड क्रीम वगैरह, फेस वॉश वगैरह। यहाँ पे लेट्स से कुछ और, यहाँ पे किचन वगैरह के सामान होंगे, किचन के गुड्स होंगे, किचन के प्रोडक्ट। तो इसी प्रकार से लाइक डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट सेक्शंस बना दिए जाते हैं। वहाँ पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स को सॉर्ट अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यही है इस पूरी लाइन का मतलब। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है गुड्स को हैंडल करने का, गुड्स को ऑर्गेनाइज करना कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से। आई होप आपको ये पूरी लाइन अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अभी आपको बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है, मैं इस नॉइस की बात कर रहा था, देखो सुनो आप लोग एक बार। अगर आपको ये नॉइस आती है तो सॉरी फॉर दैट, एंड इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए अब आगे देखते हैं। द 3 बेसिक हैंडलिंग एक्टिविटीज़ इन अ रिटेल आर। तो बेसिकली यहाँ पे 3 बेसिक हैंडलिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताई गई है, जो बेसिक एक्टिविटी है, जो मतलब ये होती हैं हर रिटेल स्टोर में ये एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट क्या है, रिसीविंग। तो जब भी आपके गुड्स या प्रोडक्ट आपकी शॉप पे आते होंगे तो आप बेसिकली उनको रिसीव करते होंगे, ट्रक वगैरह से अनलोड करके अपने स्टोर में रिसीव करते होंगे। एंड दूसरी एक्टिविटी जो होती है इन स्टोर हैंडलिंग। तो जब भी लाइक गुड्स रिसीव हो जाते हैं उसके बाद आप जो भी गुड्स को अपने वेयर हाउस में अच्छे से स्टोर करते होगे और अपने स्टोर में स्टोर करते होगे लाइक इस वे में, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हो सो ये कैसे ये लोग स्टोर करते हैं गुड्स को। एंड थर्ड एक्टिविटी जो है वो है शिपिंग। तो इस वाले का मतलब क्या है, लाइक गुड्स को आप एक जगह से दूसरी जगह आप बेसिकली डिलीवर कर रहे हो, ऑर्डर के हिसाब से शिप कर रहे हो। लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जो भी प्रोडक्ट वगैरह है डिलीवर कर रहे हो, ये मंगवा रहे हो, तो शिपिंग में ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये 3 बेसिक हैंडलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं रिटेल में। उसके बाद देखिए क्या लिखा है आगे, The handling of goods must be done with the proper equipment by experienced and trained staff. The goods handling equipment used in a retail store are cranes, moving trucks, slings, forklifts, and hand trolley and pallet jacks. तो देखिए पहले लाइन में क्या कह रहा है, जो भी गुड्स हैं उसे गुड्स मस्ट बी डन विद द प्रॉपर इक्विपमेंट। तो जो भी गुड्स आप हैंडल कर रहे हो वो बेसिकली आपको प्रॉपर इक्विपमेंट की जरिए से ही हैंडल करना है। एंड प्रॉपर और एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं ना, ट्रेंड पीपल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं। लाइक यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में देख सकते हो, ये सारे पर्सन्स क्या हैं, ट्रेंड पर्सन्स हैं, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं। तो इनके जरिए ही आपको गुड्स हैंडल करना है। जो भी पर्सन ट्रेंड है इक्विपमेंट्स को यूज़ करने में, उसके थ्रू ही और गुड्स को हैंडल करना है। लेट्स से अगर मैं गुड्स को हैंडल करने जाऊं और मेरे को पैलेट चलाना ही नहीं फॉर्कलिफ्ट चलाने ही नहीं आता मेरे को, तो मैं कैसे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह वेयर हाउस में लेके जा सकता हूँ? मैं तो भाई पूरे गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लाइक इधर से उधर मैं फॉर्कलिफ्ट ड्राइव कर रहा हूँ, फॉर्कलिफ्ट में उधर ठोक रहा हूँ, उधर ठोक रहा हूँ। तो इस तरीके से इसलिए कह रहा है कि जो भी पर्सन है ना वो ट्रेंड होनी चाहिए और इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है जब आप गुड्स को हैंडल कर रहे हो। उसके बाद इसमें ही सेकंड लाइन में क्या बताया गया है, द गुड्स हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज्ड इन रिटेल स्टोर आर क्रेन्स। तो बेसिकली क्रेन्स यूज़ की जाती है गुड्स हैंडल करने में, मूविंग ट्रक्स हैंडल की जाती है, स्लिंग्स हैंडल की जाती है, फॉर्कलिफ्ट्स हैंडल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, हैंड ट्रॉली एंड पैलेट जैक। तो ये सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो इन सब इक्विपमेंट्स के जरिए हम लोग गुड्स को रिटेल स्टोर में हैंडल करते हैं
और इनके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको रिकॉल हो रहा होगा। तो ये सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं गुड्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट। There are various types of equipment used in a retail store for loading and unloading, storing and selling of goods। तो देखिए, वेरियस टाइप्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं रिटेल स्टोर में। फॉर दैट किसके लिए, इफ़ गुड्स आपके स्टोर में आ रहा है तो गुड्स को लोड करने के लिए, गुड्स को अनलोड करने के लिए, गुड्स को स्टोर करने के लिए एंड इवन गुड्स को सेलिंग करने के लिए। तो इन सारे कामों के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स, डिफरेंट काइंड्स और वेरियस इक्विपमेंट जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, और भी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये सारे इक्विपमेंट्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं इन सब कामों के लिए, लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, स्टोरिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है इक्विपमेंट इज यूज्ड टू हैंडल गुड्स सेफली। तो ये सारे इक्विपमेंट बेसिकली यूज़ किए जाते हैं सो दैट जितने भी गुड्स वगैरह हम हैंडल कर रहे हैं वो सारे एकदम सेफ रहें, सेफली हम उन गुड्स को हैंडल कर सकें। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो ये हमारी वीडियो का सब में बड़ा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें लिटरली बहुत टॉपिक्स हैं, यानी कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वाले टॉपिक को भी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट विच आर यूज्ड व्हाइल रिसीविंग गुड्स इक्विपमेंट्स। तो बेसिकली क्या होता है ना, गुड्स को जब आप रिसीव करते हो तो हम डिफरेंट काइंड्स के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं गुड्स को हैंडल करने के लिए। तो इस लाइन में ये कह रहा है कि डिफरेंट काइंड्स के इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं गुड्स को हैंडल करने के लिए। दीज आर यूज्ड इन स्टोर शॉपिंग एंड शिपिंग ऑफ गुड्स इन अ रिटेल स्टोर। तो बेसिकली ये शॉपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, शिपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं रिटेल स्टोर में। तो शॉपिंग एंड शिपिंग के लिए हम लोग इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं रिटेल स्टोर में। तो यहाँ पे देखिए द टाइप्स ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो ये रहे जितने भी टाइप्स वगैरह हैं, देखिए। तो ये देखिए, ये सारे टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं अभी, तो इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, सारे टाइप हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब एक करके पढ़ते हैं इन्हें। सो फर्स्ट हमारा है ट्रॉली। ये ट्रॉली आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है ट्रॉली के बारे में, द ट्रॉली इज अ वेरी यूजफुल फॉर मूविंग स्मॉल लोड्स ऑफ मर्चेंडाइज अराउंड दी स्टोर। तो देखिए लाइक इसमें कह रहा है ट्रॉली बहुत यूजफुल होती है मूविंग ऑफ स्मॉल लोड्स। तो जो भी छोटी मोटी वजन के, छोटे मोटे वेट के आप इसमें सामान रख सकते हो। लाइक आप किचन का सामान लेने गए तो आप बेसिकली सारी की सारी जो भी आइटम ले रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो किचन से रिलेटेड, सारे इसमें रख सकते हो। देन एंड में जब बिलिंग होती है तो आप देख सकते हो। तो छोटे मोटे जितने भी कम वजन के होते हैं इसमें रख के आप एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव कर सकते हो ट्रॉली लेके आप रिटेल स्टोर में, ठीक है। इट इज़ नॉट रियली suitable for very heavy loads because it can be hard to wheel around if it is carrying too much weight। लाइक इसमें क्या रहा है कि आपको इस वाली ट्रॉली में बेसिकली आप बहुत ज़्यादा वेट के सामान लाइक प्रोडक्ट नहीं रख सकते इसमें। लाइक आप इसमें से 2-3 सिलेंडर रख के लेके जा रहे हो, ठीक है। एलपीजी वाला जो सिलेंडर आता है वो आप इसमें रख रहे हो, तो इससे वो उस तरीके से काम नहीं करना, बिकॉज उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो व्हील है ना वो वर्क नहीं कर पाएंगे इजीली, ये बेसिकली मे भी टूट भी सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आपको ज़्यादा हैवी वेट नहीं रखना इस ट्रॉली में। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कह रहा है ट्रॉली इज हैंडलिंग इक्विपमेंट टू अवॉइड इंजरीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय मैनुअल हैंडलिंग ऑफ लार्ज लोड्स। तो इसमें कह रहा है तो ये ट्रॉली बेसिकली यूज़ की जाती है, तो पहले तो यूज़ की जाती है सो दैट लोड्स, छोटे मोटे लोड्स हैं, कस्टमर इसमें अपने प्रोडक्ट रख सके और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके ईजिली। एंड दूसरा जो रीज़न है, कस्टमर को कोई चोट ना आए, किसी भी जो पर्सन है ना रिटेल स्टोर में उनको चोट ना, इंजरी, किसी भी टाइप की इंजरी ना हो, कोई भी
सो दैट जब वो मैनुअली हैंडल कर रहे हैं, लाइक वो पर्सन मैनुअली हैंडल कर रहे हैं, लाइक प्रोडक्ट को लोड हैवी लोडिंग को लेके जा रहे हैं इधर से उधर, तो प्रोडक्ट अपने हाथों में लेके जा रहे हो, तो इससे मतलब रहता है ना इंजरीज वगैरह होने की, और प्रोडक्ट नीचे भी गिर सकते हैं। तो ये सारी यही रीज़न है, इंजरीज को अवॉइड इंजरीज को, जो भी इंजरीज होती है ना वो अवॉइड हो जाते हैं। ट्रॉली इज हैंडलिंग इक्विपमेंट टू अवॉइड इंजरीज, जो भी इंजरीज होती हैं वो अवॉइड करता है ये। तो ये थी ऑल अबाउट ट्रॉली। आई होप आपको ट्रॉली के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली होंगी। सो नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट है हमारा बैग्स। तो इस टाइप के बैग्स भी बेसिकली यूज़ किए जाते हैं रिटेल स्टोर में। तो क्या क्या बातें इसमें बता रखी हैं बैग्स के बारे में, चलिए रीड करते हैं। बैग्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ शॉपिंग एंड शिपिंग ऑफ द गुड्स। तो ये तो बेसिकली सभी को पता होता है, जो बैग्स होती हैं उसकी नीड होती है हमें जब हम शॉपिंग करते हैं, या फिर जब गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, शिप करते हैं, ठीक है, शिपिंग करते हैं जब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, व्हेन अ कस्टमर विजिट्स अ क्लोथ रिटेल स्टोर, हैंड बैग्स आर प्रोवाइडेड बाय द रिटेल स्टोर टू कीप देयर परचेज्ड आइटम्स। तो इसमें कह रहा है कि जब आप जो भी कस्टमर है जब विजिट करता है क्लोथ रिटेल स्टोर में, लेट्स से जूडियो में आप विजिट कर रहे हो, या फिर कोई और लाइक जारा में आप विजिट कर रहे हो, तो इस टाइप के जो भी रिटेल स्टोर है जब आप वहाँ विजिट करते हो, तो वो कंपनियाँ आपको बेसिकली अपना हैंड बैग्स देती हैं, सो दैट आप लोग जो भी प्रोडक्ट हैं वो इसमें कैरी कर सको। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, आफ्टर बिलिंग दे ऑल्सो प्रोवाइड बैग्स फॉर कीपिंग द गुड्स परचेज्ड। तो जो भी उसके बाद कह रहा है इस वाली लाइन में, जब आप बिलिंग करते हो, आफ्टर बिलिंग, बिल करने के बाद भी आपको इस टाइप के बैग्स दिए जाते हैं, सो दैट आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना, गुड्स जो भी आपने परचेज किए हैं वो आप इसमें रख सको, ठीक है। नेक्स्ट जो आइटम है हमारा क्या है, बास्केट। जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है बास्केट। तो बास्केट आप देख सकते हो यहाँ पे बास्केट की इमेज है। व्हेन अ कस्टमर वांट्स टू बाय स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दे कैन कैरी स्मॉल बास्केट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रॉली। तो क्या होता है ना, लेट्स से आपने यहाँ पे 20-30 प्रोडक्ट आपने परचेज किए, तो आप इसका यूज़ करो, ठीक है। लाइक आप साबुन परचेज कर रहे हो, सर्फ परचेज कर रहे हो, क्रीम परचेज कर रहे हो, और डिफरेंट काइंड के लाइक किचन के सामान, तो इसका यूज़ करो, ठीक है। 20-30 अगर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, लेट्स से आप 5 प्रोडक्ट ही परचेज कर रहे हो, 6 प्रोडक्ट ही, लाइक थोड़े कम क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो, तो आप इसका यूज़ करो। तो यही कह रहा है, आप ज़्यादा अगर क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो आप ट्रॉली यूज़ करो, आप कम क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर रहे हो तो आप बास्केट यूज़ करो। तो इसका बास्केट के बारे में बस इतना ही बताया गया है। हैंड हेल्ड स्कैनर। तो ये देख सकते हो हैंड हेल्ड स्कैनर का पिक मैंने यहाँ पे लगा रखी है, आप देख सकते हो, ये है हैंड हेल्ड स्कैनर। द हैंड हेल्ड स्कैनर कनेक्ट्स with the point of sale system so that it can read barcode of goods and help in making the bills। तो देखिए ये क्या कह रहा है, जो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है ना वो बेसिकली कनेक्ट होते हैं किससे, पॉइंट ऑफ सेल से। तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो होता है, लेट्स से पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली कुछ नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है पॉइंट ऑफ सेल, ये रहा। तो पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली इसे कहा जाता है, यहाँ पे लाइक सारे के सारे सिस्टम वो है, यहाँ पे मॉनिटर है, कीबोर्ड वगैरह है, तो इसे ही पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे होता है ना वो इससे कनेक्ट होता है सिस्टम से, वो पॉइंट ऑफ सेल से जो सिस्टम है उससे कनेक्ट होता है ये स्कैनर। एंड ये बेसिकली क्या करता है, इट कैन रीड बारकोड, ये बारकोड वगैरह रीड करने में हेल्प करता है जो गुड्स वगैरह पे होती हैं, और बिल वगैरह बनाने में हेल्प करता है। बारकोड को रीड करता है इजीली, और जो सिस्टम में वहाँ पे सेंड करता है जो भी प्रोडक्ट की डिटेल है, प्रोडक्ट प्राइस वगैरह है, डिस्काउंट वगैरह, सारी डिटेल्स वगैरह ये डायरेक्ट पीओस में, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल जो होता है सिस्टम में अपडेट करता है एक बार बारकोड रीड करने के बाद। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है लेबलिंग मशीन्स। तो ये रहा लेबलिंग मशीन, इसकी पिक्चर आप देख सकते हो। लेबलिंग मशीन कुछ इस टाइप की दिखती हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। Many stores use a small labeling machine to make clear, neat labels that they can stick on shelves or merchandise। तो बेसिकली कह रहा है जो बहुत सारे स्टोर्स क्या करते हैं, स्मॉल लेबलिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं, सो दैट वो क्या कर सके,
लेबल्स जो भी होते हैं ना प्रोडक्ट पे और जो भी सेल्फ्स पे लगाने के लिए वो क्रिएट कर सकें इन मशीन्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, यूजिंग द कीपैड यानी कि लाइक बटन वगैरह जो भी बटन्स होते हैं ऑन द लेबलर, इस पे जो बटन्स वगैरह आती है लगे हुए, उनकी मदद से लेबल्स कैन बी क्रिएटेड, लेबल्स बनाए जा सकते हैं फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। इवन लेबल टेप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी यूज टू अप्लाई कलर अकॉर्डिंग टू सर्टन एरियाज इन अ स्टोर। तो बेसिकली इन कीपैड बटन्स यानी बटन के थ्रू हम लोग लेबल क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स के, अलग अलग काइंड्स के टेप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स के। एंड उन टेप्स का जो भी कलर हम यूज़ करते हैं उन कलर्स का बेसिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू अप्लाई कोडिंग टू सर्टेन एरियाज को बेसिकली अलग अलग कोड कर सकते हैं। लाइक इस एरिया में लाइक हम रेड टेप लगा रहे हैं तो इसका कोड हो जाएगा रेड टेप वाला एरिया, ये हम ये येलो टेप लगा रहे हैं तो इस तरीके से बेसिकली अलग अलग कोडिंग कर सकते हैं हम टेप कलर वाइज। तो ये था लेबलिंग मशीन्स के बारे में। नेक्स्ट इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर्ड एट पॉइंट ऑफ सेल प्रिंटर। तो इसे शॉर्ट में हम कहते हैं EFTPOS, ठीक है। तो ये रहा इसकी इमेज। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिंटिंग द ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स। तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है लाइक कस्टमर और रिटेल स्टोर के बीच में, तो वो रिसिप्ट्स को प्रिंट करने में ये मदद करता है। और सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, द रिसिप्ट्स इज चेक्ड बाय द कस्टमर रिगार्डिंग देयर परचेजेस एंड फाइनेंशियल्स। तो जो भी रिसिप्ट लाइक इसने प्रिंट किया होता है ना लेट्स से, तो जो भी कस्टमर जो होता है वो चेक करता है उस रिसिप्ट को जो भी उसने परचेज किया है, और फाइनेंशियल परचेज में इंक्लूड है लाइक क्या क्या प्रोडक्ट उसने परचेज किए हैं वो सारे चेक कर लेता है कस्टमर खुद से। लाइक वो सारी प्रोडक्ट मेंशन होती है उस रिसिप्ट्स, जो भी रिसिप्ट प्रिंट करता है ये मशीन। उसके बाद कस्टमर चेक करता है और जो भी जितने प्रोडक्ट परचेज किए होते हैं उन सब प्रोडक्ट के अमाउंट वगैरह सारे इसमें मेंशन होते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल मीन्स वही जो अमाउंट वगैरह है उसमें मेंशन होते हैं। तो वही प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल होती है और फाइनेंस जो भी टोटल अमाउंट हुआ वो होती है। तो उन दोनों को चेक करता है कस्टमर जो भी रिसिप्ट प्रिंट की होती है। और इफ़ कोई भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी या थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बाई चांस, जो कि होता नहीं है, तो कस्टमर वहाँ पे ही डिस्कस कर सकता है जो भी स्टोर असिस्टेंट होता है उनसे बातचीत करके, या फिर जो भी कैशियर होते हैं उनसे। उसके बाद कह रहा है थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन द कस्टमर नीड टू साइन दिस रिसिप्ट टू ऑथोराइज द पेमेंट। तो अब इफ़ क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो आप लाइक पेमेंट करने के लिए, तो बेसिकली क्या होता है जो कस्टमर होता है उन्हें साइन करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई लाइक झगड़े ना हो। इससे बेसिकली ये हो जाता है कि हाँ जो पर्सन गुड्स परचेज कर रहा है उसने लाइक साइन वाइन किया है, तो इससे डिस्प्यूट वगैरह क्रिएट नहीं होती बाद में। ये रिटेलर के लिए जो भी रिटेल स्टोर रहता है उनके लिए सही रहता है डिस्प्यूट वगैरह अवॉइड करने के लिए। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स, इसकी इमेज ये रही। तो बेसिकली आप इसे देख के समझिए होगे क्या है। चलिए इसे भी रीड कर लेते हैं क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स आर यूज्ड फॉर वेइंग गुड्स इन अ रिटेल स्टोर स्पेशली इन द फूड्स डिपार्टमेंट। तो बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है गुड्स की जो भी प्रोडक्ट है उनके वेट नापने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें स्पेशली इन फूड डिपार्टमेंट, जो भी फूड का डिपार्टमेंट होता है, फूड के डिपार्टमेंट क्यों ज़रूरी है ज़्यादा, बेसिकली आप दाल लेते हो चावल लेते हो तो बेसिकली उन्हें वेट करके ही आपको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स नॉट ओनली कैलकुलेट द वेट बट ऑल्सो कैलकुलेट द प्राइस अमाउंट ऑफ द गुड्स। तो बेसिकली ये हेल्प भी करता है प्रोडक्ट की जो भी प्राइस अमाउंट वगैरह डिसाइड करने में भी और कैलकुलेट करने में इट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एन आइटम अकॉर्डिंग टू द वेट। तो जो भी वेट होता है लेट्स से 1 kg मैंने दाल ली तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। लेट्स से मैंने 10 किलो दाल ले ली तो उसके अकॉर्डिंग अमाउंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट जो है पैलेट। तो पैलेट ये रही इसकी पिक्चर।
और इसको बेसिकली हम लोग इसके बारे में हम बहुत बार पहले ही पढ़ चुके हैं और आप लोगों को बेसिकली देख के पता चल ही गया होगा, तो भी चलिए एक और बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रिटेल स्टोर्स हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस फॉर शिपिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोर। तो बेसिकली रिटेल स्टोर के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने प्रोडक्ट को शिप करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। गुड्स कैन बी सेंट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ रिटेल स्टोर थ्रू द पैलेट। तो इन पैलेट्स के जरिए ही गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इसमें देख सकते हो इस वाली पिक्चर में किस तरीके से प्रोडक्ट को इस पे रखा गया है। फिर इनको शिप करने के लिए लाइक यहाँ से लाइक यहाँ पे मशीन्स आएगी, लाइक इसके अंदर फोरक्लिफ्ट के जरिए इसको यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह शिपिंग की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए फोरक्लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है इक्विपमेंट, क्रेन। तो क्रेन की पिक्चर आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से क्रेन होती है। बेसिकली ये क्रेन वगैरह पैलेट्स वगैरह ये थोड़े बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर होते हैं उनमें होती है। छोटे रिटेल स्टोर में तो मतलब बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, पर जो अच्छे खासे रिटेल स्टोर होते हैं जिनके पास वेयर हाउस होता है तो उनमें ये आपको देखने को मिलेंगे। अ क्रेन इज अ मशीन यूज्ड फॉर लिफ्टिंग गुड्स, इट मूव्स गुड्स हॉरिजॉन्टली। तो देखिए ये क्या करता है, क्रेन्स बेसिकली गुड्स को उठाने में मदद करता है, लाइक बहुत हैवी हैवी भी होते हैं गुड्स वगैरह, बहुत लाइक बल्क में उठाने में मदद करता है, बल्क वगैरह होते हैं। इट मूव्स गुड्स, ये गुड्स को मूव करता है हॉरिजॉन्टली, लाइक यहाँ पे गुड्स है तो यहाँ से उठा के ये गुड्स को यहाँ रख देगा, ऐसे इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ऐसे इस तरीके से मूव करता है, लाइक इधर से इधर ऐसे ये क्रेन ऐसे ऐसे मूव करेगा। एक मिनट को मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से मूव करेगा क्रेन, लाइक यहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ लेके आ जाएगा, यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट है इधर से इधर कर देगा, इधर इधर ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, द बेसिक यूज ऑफ क्रेन इज लिफ्ट हैवी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये बेसिकली हैवी वेट वाले जो गुड्स होते हैं उन्हीं को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लिफ्ट करता है ये। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट इक्विपमेंट है जो कि क्या है, फोरक्लिफ्ट। फोरक्लिफ्ट का आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, तो यही है जिसके बारे में इसके बारे में बेसिकली हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। तो देखिए इट इज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, तो ये तो हमें पता है, ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। ऑल्सो कॉल्ड लिफ्ट ट्रक, फोर्क ट्रक और फोरक्लिफ्ट ट्रक। तो बेसिकली इसको ये क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग ट्रक होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, और इन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, इनको हम बेसिकली लिफ्ट ट्रक कह सकते हैं, फोर्क ट्रक कह सकते हैं, ठीक है, या फोरक्लिफ्ट कह सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर इस नाम से ये पॉपुलर होता है, बट इसका ये भी नाम है, लिफ्ट ट्रक भी कहते हैं इसे और फोर्क ट्रक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन नाम हो गए इसके फोरक्लिफ्ट के। इट इज हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मूविंग एंड हैंडलिंग ऑफ द गुड्स टिल शॉर्ट डिस्टेंस। तो बेसिकली लाइक ये वेयर हाउस में ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, लाइक वेयर हाउस थोड़े छोटे होते हैं, तो जितने वेयर हाउस होते हैं उसमें प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह इसकी मदद से यूज़ किया जाता है। देख रहे हो ये बेसिकली इसमें इसके अंदर घुसाया जाता है, देन उसके बाद इसको उठाया जाता है, यहाँ पे ऐसे करके उठाते हैं, उठा के फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। अपने पिक्चरों में भी देखा होगा, बहुत सारे वेयर हाउस वगैरह में दिखाते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो इक्विपमेंट वाला टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट थे समझ में आया होगा और थोड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे सारे। बेसिकली थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मिली होगी, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर इक्विपमेंट के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे इक्विपमेंट्स। सो दोस्तों ये टॉपिक होने वाली हमारे इस सेशन की लास्ट टॉपिक क्या है, नीड ऑफ इक्विपमेंट वाइल हैंडलिंग गुड्स। तो इक्विपमेंट्स की क्यों नीड है जब हम गुड्स को हैंडल करते हैं, चलिए अब देखते हैं इस टॉपिक में। पहला रीजन क्या बताया, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एप्रोप्रिएट डिस्टेंस टू कवर।
तो बेसिकली जो भी डिस्टेंस होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करने में ही हेल्प करता है। पहला रीज़न ये बताया। दूसरा क्या कह रहा है, इट फैसिलिटेट्स इन रिड्यूसिंग मटेरियल डैमेज एज टू इम्प्रूव क्वालिटी। तो जो भी डैमेज वगैरह होते हैं, डैमेज को कम करने में भी, मटेरियल डैमेज को कम करने में हेल्प करता है और इम्प्रूव क्वालिटी को बढ़ाता है। ठीक है। तीसरा क्या कारण बताया, इट रिड्यूस द ओवरऑल टाइमिंग ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो अनलोडिंग और लोडिंग का टाइमिंग जो लगता है उसको थोड़ा कम कर देता है। उसके बाद क्या कह रहा है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कंट्रोल ऑफ मटेरियल फ्लो इन रिटेल स्टोर। तो मटेरियल का फ्लो लाइक कंटिन्यूस रहे, इम्प्रूव हो जाए। लाइक कभी अगर आप इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते लाइक, तो बहुत स्लो आप मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाओगे। इफ़ आप इक्विपमेंट का यूज़ करते हो तो कंटिन्यूसली, टाइमिंगली, एकदम अप्रोप्रिएट और टाइम पे सारे मटेरियल्स का फ्लो बना रहेगा। लाइक एक ही टाइम पे फ्लो बढ़िया रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूसली रहेगा। फिफ्थ रीजन में क्या बताया गया, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सेफ वर्क कंडीशन। तो सेफ वर्क कंडीशन होता है अगर आप इन इक्विपमेंट्स वगैरह का यूज़ करते हो तो। सिक्स्थ रीजन क्या बताया, इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज इन अ रिटेल स्टोर। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है और एफिशिएंसी बढ़ा देता है एम्प्लॉयज की रिटेल स्टोर में। सेवंथ रीजन है, कस्टमर्स कैन बेटर यूटिलाइज देयर टाइम एंड मनी। तो जो भी कस्टमर्स होते हैं वो अपने टाइम और मनी दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं अपने टाइम और मनी का। तो ये सारे रीज़न थे, ये 7 रीज़न थे जिसके कारण इक्विपमेंट जो होती हैं उनकी नीड होती है गुड्स को हैंडल करने में। आई होप आपको ये सारे की सारी नीड समझ में आई होगी। अब चलिए देख लेते हैं चेक योर प्रोग्रेस। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स और ये रहे इसके आंसर्स। नोट कर लीजिए आप इन्हें और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये है हमारे एमसीक्यू और ये है इसके आंसर्स। एंड ये है हमारा ट्रू फॉल्स और ये रहे इसके आंसर्स। एंड ये रहे हमारे मैचिंग एंड ये रहे हमारे इसके आंसर्स। एंड दिस वन इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड ये रहे इसके आंसर्स। एंड दिस वन इज द चेक योर परफॉर्मेंस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है इसके। तो ये आंसर, फर्स्ट का आंसर ये है एंड सेकंड का दिस वन। एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पूरी पीडीएफ चाहिए, जो भी नोट्स की पीडीएफ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बेसिकली जो चैनल है मेरे को फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम पे भी हमने चैनल बनाया, उन दोनों को फॉलो कर लो। मैं आपको लिंक, जो भी लिंक है इन दोनों की, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोग वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। जितनी भी पीडीएफ हो सकती हैं, सारी पीडीएफ वगैरह जो भी है, नोट्स वगैरह, मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, दोनों पे ही। तो दोनों को प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना हमें। एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, देर किस बात की। एंड ऑफ कोर्स अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सो दैट उनकी भी थोड़ी बहुत तो हेल्प करो यार। रील्स शेयर करते हो इंस्टाग्राम पे, सो इस वीडियो को ही शेयर कर दो इस बार। तो और कुछ नहीं, जाके हमें फॉलो करो व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।